हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था माय फ्रेंड्स कि फैमिली कोर्ट्स को डिस्कस किया था और ग्राम न्यायालय को इन डेप्थ में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें हमारा वीडियो। तो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था जुडिशरी का, जो कि हमारे सब जुडिशरी के पॉइंट्स हमने ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपको वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करिए, है ना। तो हम आपके पूरे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसे पूरे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे माय फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम वो हिस्ट्री देखेंगे। अभी तो हट चुका है 370 आर्टिकल, बट वो कैसा आया था 370 आर्टिकल्स और कौन राजा था कश्मीर का, वो सब ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। तो कॉन्सनट्रेटली इस वीडियो को सुनिए। अगर आपके बहुत से कंसेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एज ए करंट अफेयर्स बोलकर इस टॉपिक पर 101% क्वेश्चन आना ही आना है, और मेंस एग्जामिनेशन में भी आता है माय फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये अपने आप में। तो ज़रूर इसे पूरा ध्यान देकर पढ़िए और ध्यान दीजिए इस लेक्चर पर, है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शुरू करने से पहले माय फ्रेंड्स, एन अकेडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं और कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ से 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस में इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होंगे, है ना। तो आपको नहीं क्या सब आपके एक प्रिपरेशन हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, और कॉन्फिडेंटली आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे सकते हो और उसमें क्रैक हो सकते हो। तो ज़रूर ये कौन सी भी एकेडमी आपको इंडिया में ऐसे प्रोवाइड नहीं करती माय फ्रेंड्स, जिसमें 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस आपको मिल रहे हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाए यानी अकेडमी के साथ और फ़ायदा उठाइए 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस का, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी मैं बोलूँगा कि अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ वन अकेडमी आपके लिए लाया है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। जो भी आपका पेपर 1 होता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में, उसका जितना भी पोर्शन होता है पेपर 1 जीएस का, वही पोर्शन वही सिलेबस आपको यहाँ पर रहेगा। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा माय फ्रेंड्स, पहली फ़ायदे की बात तो इसकी वजह से आपका एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कॉन्फिडेंटली स्टडी हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि इस तरह के अगर आप फ्रेशर्स हो और यूपीएससी के एग्जाम्स देना चाहते हो 2020 में, तो आपको माय फ्रेंड एक क्या मिलता है ना, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस फॉर्मेट में, और आपको कैसे क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करने हैं, और सब आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट आपको आ जाएगा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के पहले, है ना। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माय फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टॉप 5 रैंक से लाते हो इसमें, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अन अकेडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा माय फ्रेंड, नो डाउट अबाउट इट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको टॉप 5 रैंक्स में भी आप अगर नहीं आते हो, तो टॉप 25 रैंक्स में अगर आप आते हो, तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अन अकेडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है माय फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप में। और एक और बात कि ये मॉक टेस्ट आपको कब अवेलेबल होंगी, वो होंगे 27 सितंबर को। तो इसकी एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस मॉक टेस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फी आपके नहीं ली जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, गिवन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, 2019 के टॉपर्स से सीखने को आपको मिल सकता है, टॉप एन अकेडमी एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, और एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, क्योंकि एनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है माय फ्रेंड्स। आई होप आपने एनरोल कर लिया होगा और 27 सितंबर को तैयार हो जाए मॉक टेस्ट के लिए पेपर 1 जीएस पर। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को, तो आप अपना प्रिपरेशन अन अकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अन अकेडमी के कोर्सेज को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो अनलिमिटेड आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं माय फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक एक करके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। कि लर्न लाइव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स, एक प्लेटफॉर्म पर आपको इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशलाइज टॉप एजुकेटर्स, वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो भी लाइव टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू। और स्टडी मटेरियल वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग सेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, जो सिर्फ यूपीएससी सीएससी का नहीं है फ्रेंड्स, कि जितने भी आपके यूपीएससी के और गवर्नमेंट के कितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए आंसर राइटिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे आप अपना रिप्रेजेंटेशन देते हो, है ना, और कैसे आप अपना 100% देते हो थ्रू दी आंसर, आपका प्रोफाइल वहाँ पर दिखता है
उमट कर आता है। अगर आपको अच्छी प्रोफाइल बनानी है एग्जामिनर के सामने, तो आपको अच्छी तरह से आंसर राइटिंग करना होगा, अच्छी तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना होगा, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको एक लॉजिकली सीखना होगा। तो ये सब आपको सिखाएंगे अनअकैडमी, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर, उस सेशन में, आंसर राइटिंग सेशन में, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, के 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएंगे, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, और डेली करंट अफेयर्स प्ले अ वाइटर रोल इन एनी एग्जामिनेशन, यू नो दिस वेरी वेल। तो फिर डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी आपको अनअकैडमी कर दे रहा है, इसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको अनअकैडमी के थ्रू मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस भी आपको इन अनअकैडमी के बैचेस थ्रू मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर माय फ्रेंड इंटरव्यू प्रिपरेशन तक ईच एंड एवरीथिंग अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू, विल सेटिस्फाइड यू ईच एंड एवरीथिंग, आपको सब मिल रहा है यहाँ पर माय फ्रेंड्स। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत देना हाथ से। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को। और ये कोर्सेज 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में मिलेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज बिलिंगुअल वर्जन में आपको सीखने को मिलेगा, हिंदी वर्जन में सीखने को आपको मिलेगा, और इंग्लिश वर्जन में सीखने को आपको मिलेगा बाय फुल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी होगा, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स इन वन कोर्सेज, योर वे योर करियर। आपको जल्द से जल्द डिसाइड करना है, पसंद आया तो रखो, नहीं आया तो छोड़ दो, है ना। तो माय फ्रेंड्स, ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रीलिम्स के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो भी लाया है अनअकैडमी, वो भी फ्री में 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए डेली, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और फिर एक चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, किसी भी कोर्सेज का, किसी भी मंथ का, अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं माय फ्रेंड्स, तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं विदाउट प्रोमो कोड। अगर आप प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं तो इमीडिएटली राइट नाउ आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, मीन्स 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे आपको, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन खरीदिए अनअकैडमी का, और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसमें आपको PPTs, PDF, हैंड नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटी पेपर एनालिसिस, पॉलिटी के PPTs, हैंड नोट्स, लक्ष्मीकांत के नोट्स, सब कुछ मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाइए, और सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को बाय यूजिंग अवर प्रोमो कोड, है ना माय फ्रेंड्स। और चलिए, आज का टॉपिक, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इस टॉपिक में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया है, किस आर्टिकल के थ्रू ये स्पेशल स्टेटस दिया गया हो, और इसकी हिस्ट्री भी हम जान के लेंगे, क्या हुआ था, किसे कहते हैं टेम्पोररी ट्रांजिएंट एंड स्पेशल प्रोविजंस, है ना माय फ्रेंड्स। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा टेम्पोररी ट्रांजिएंट एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्पेशल स्टेटस देखना है ना जम्मू एंड कश्मीर का, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखना चाहते हो स्पेशल स्टेटस को इन डेप्थ में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप आर्टिकल 317 डायरेक्टली खोल दो, है ना। डायरेक्टली आपको आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस आपको मिल जाएगा। और आर्टिकल 370 में है, बट वो किस पार्ट में है, वो पार्ट 20 सब क्लॉज 2 में है, समझ रहे हो, पार्ट 21 समझ रहे हो, पार्ट 20 ऑफ 1 आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा ये स्पेशल स्टेटस तो जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस एज वेल एज क्या हुआ, टेम्पोररी ट्रांजिएंट दिया गया था माय फ्रेंड्स। टेम्पोररी ट्रांजिएंट ये प्रोविजंस भी उनको दिए गए थे, एज वेल एज स्पेशल स्टेटस भी उनको दिया गया था, स्पेशल प्रोविजंस उनको दिए गए थे इस आर्टिकल 370 के थ्रू, जो कि पार्ट 20 में है, पार्ट 21 में, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है माय फ्रेंड्स, तो 26 अक्टूबर 1947, अब हम तो जानते हैं कि इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया, यहाँ तक तो मालूम है 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो टेम्पोररी ट्रांजिएंट प्रोविजंस क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हिस्ट्री जान के लेने गए हम। तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत एंड पाकिस्तान अलग हुआ, है ना, डिवीजन हुए भारत एंड पाकिस्तान के। तो वहाँ पर जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, ये उनकी मर्जी, और जो लोग इंडिया में रहना चाहते थे वो इंडिया में रह गए, ये भी उनकी मर्जी। अगर तो जब प्रिंसली स्टेट्स भी थे, है ना, जब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, हमने बहुत बार डिस्कस किया है इस प्रिंसली स्टेट्स को। तो जब प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे, तो उन प्रिंसली स्टेट्स को हमने क्या किया कि हमने बोला कि आप अगर अलग जाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, आप इंडिया में रहना चाहते हो तो आप इंडिया में रह सकते हैं, है ना। आप अरेंजमेंट कर हमारे साथ रहना चाहते हो तो हम अरेंजमेंट कर भी आपको रहने देंगे, और आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो हम इंडिपेंडेंट भी आपको रहने देंगे, नो डाउट अबाउट इट, आपको जैसा रहना है तो वैसा रहे। तो उन्होंने
उस प्रिंसली स्टेट्स ने, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पर, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम ना कि भारत में भी रहेंगे और ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमारा अलग एक नेशंस होगा, हमारा अलग एक फ्लैग होगा, हमारा अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारे सब चीज़ें अलग अलग होंगी, है ना। तो हमें किसी किसी के भी नेशन में रहना नहीं है ना, किसी भी कंट्री में रहना नहीं है, हम ना कि इंडियन कंट्री में रहेंगे और ना ही पाकिस्तानी कंट्री में रहेंगे, हम एक अलग अलग हमारा स्पेशल कंट्री एक बनाएंगे, जो प्रिंसली स्टेट्स ने डिस्कस किया। तो वो प्रिंसली स्टेट्स में थे कश्मीर, तो कश्मीर ने भी ये फैसला लिया कि हम अलग रहेंगे, है ना, हमारा नेशंस अलग होगा, हम ना कि इंडिया में इंटरफेयर करेंगे और ना पाकिस्तान में इंटरफेयर करेंगे। तो पाकिस्तान तो जब थे राजा थे जब वहाँ के कश्मीर के, तो उस प्रिंसली स्टेट्स के जब राजा थे वो थे राजा हरी सिंह। तो वहाँ पर क्या होता है ना, द बिग प्रॉब्लम इज द मेजोरिटी मुस्लिम की थी, है ना, समझ रहे हो, उस कश्मीर की इस वक्त मेजोरिटी मुस्लिम की थी, और फिर राजा तो हरी सिंह है ना। तो वहाँ पर पाकिस्तान को कुछ जमा नहीं, पाकिस्तान को ये बात हजम हुई नहीं, पाकिस्तान ने वहाँ पर लश्कर भेजे और अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान कश्मीर पर, है ना, कश्मीर पर तरह तरह से अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। तब क्या हुआ ना, तो फिर राजा हरी सिंह ने इंडिया में आकर कहा कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन उन्हें पास कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन हम साइन करना चाहते हैं, हमें आपकी जो भी कंडीशन है वो बिल्कुल हमें मंजूर है, बस हमें इससे बचाइए, इन लश्कर से बचाइए, इन आतंकवादी से बचाइए। तो फिर क्या होगा ना माय फ्रेंड्स के इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन जिसे कहते हैं, तो वो साइन किया कश्मीर के राजा हरी सिंह ने। तो वो साइन कब किया कि 27 अक्टूबर 1947 को, है माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर वहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद वहाँ पर इंडियन आर्मी पहुंची, तो वहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट किया कश्मीर के उस हिस्से को, उस पर्टिकुलर हिस्से को जहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर लश्कर से हमले हो रहे थे, वहाँ पर इंडियन आर्मी ने क्या किया, उस जगह को प्रोटेक्ट किया। कब किया कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पास करने के बाद, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद। समझ रहे हो कि राजा हरी सिंह वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्हें कहा कि हमारे पास ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमें इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन करना है, जो भी आपके कंडीशंस होंगे, जो भी रूल्स होंगे, हम सबको करने के लिए तैयार है, बस हमें इस लश्कर से बता दो। तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद वहाँ पर इंडियन आर्मी गई और उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया, है ना माय फ्रेंड्स। तो क्या डिफरेंस है इसमें माय फ्रेंड्स, है ना माय फ्रेंड। तो क्या डिफरेंट क्या है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट्स ने भी साइन किया था ना, सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीर ने नहीं कि बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट्स ने भी साइन किया था इस इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन को भारत में। बट इसमें क्या है ना माय फ्रेंड्स के दो चीज़ें बोली गई हैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन में, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली गई है, आपको यहाँ पर प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर बोली गई कि थी कि कश्मीर आर नॉट कमिटेड टू एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्लॉज 7 में बोली गई थी, आर्टिकल 370 की क्लॉज 7 में। तो क्या बोला गया था कि यहाँ पर कश्मीर इज नॉट कमिटेड टू एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन हमारा साइन कर रहे हो हमारे कंट्री का, है ना, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इंडियन संविधान को एक्सेप्ट करें, है ना, ये कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती हमारी नहीं चलेंगी। आपको अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करना है तो आप कर सकते हो, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। तो ये क्लॉज 7 में किया गया था कि कश्मीर आर नॉट कमिटेड टू एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सेप्ट करने में, है ना माय फ्रेंड्स। तो और दूसरी चीज़ क्या बोली गई थी, क्लॉज 8 क्या बोलता है, सोवरेनिटी ऑफ कश्मीर के यहाँ पर इन चीज़ों को, है ना, सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा जिसकी वजह से सोवरेनिटी ऑफ कश्मीर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिसमें सोवरेनिटी को धक्का लगेगा कश्मीर के, जिसमें सोवरेनिटी को शॉक लगेगा कश्मीर के, है ना, और सोवरेनिटी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होंगे, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो इंडिया में क्लॉज 8 में यहाँ पर बोला गया है कि कश्मीर में हम ऐसी ही चीज़ें करेंगे जिससे कश्मीर सोवरेनिटी ऑफ द कश्मीर मेंटेन रहे, है ना, दिन ब दिन मेंटेन रहे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट की गई है कि क्लॉज 7 में दे आर नॉट कमिटेड टू एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड हम ऐसी चीज़ करेंगे देयर सोवरेनिटी ऑफ कश्मीर इज मेंटेन, है ना। आई होप आप क्लॉज 7 क्लॉज 8 समझ गए होंगे क्या डिफरेंट था इसमें, है ना, आर्टिकल 370 में। और अब आते हैं माय फ्रेंड्स के अब राजा हरी सिंह कौन थे माय फ्रेंड्स के, तो जब थे वहाँ के राजा, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था कि राजा हरी सिंह वहाँ के क्या थे, राजा थे, है ना, कश्मीर के प्रिंसिपल स्टेट्स के। तो उसमें क्या किया, तो वहाँ पर शेख अब्दुल्ला, है ना, तो वहाँ पर शेख अब्दुल्ला भी थे, वहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया किसके मामले में कि उन्होंने एक राजा हरी सिंह के अपोजिशन में एक क्वाइट कश्मीर मूवमेंट यहाँ पर रन किया था। तो उसके मामले में उन्हें क्या किया था, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। तो बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, समझ रहे हो। तो बाद में कुछ सालों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बट क्या हुआ ना, देन ही स्टार्टेड इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर, है ना, कि वो स्टार्टेड इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर
मतलब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स कि कश्मीर वो इंटरेस्ट लेने लगे कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए कश्मीर में, तो ही स्टार्टेड इंटरेस्टेड इन कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब उन्होंने कहा कि हमने तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सटेंशन साइन कर लिया है ना, तो हमने तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सटेंशन साइन कर लिया, तो हम क्या होना, बट हमें क्या होना चाहिए, आयरन क्लैड ऑटोनॉमी चाहिए हमें, आयरन क्लैड, ये उनके वर्ड थे। उन्होंने कहा था कि हमने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सटेंशन साइन कर दिया, तो हमें अधिकार चाहिए उस इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सटेंशन के तहत कि हमें आयरन क्लैड ऑटोनॉमी चाहिए, तो आयरन क्लैड ऑटोनॉमी हमें चाहिए। तो बाद में क्या होना, तो फिर ये बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, साफ साफ मना कर दिया, इस आयरन क्लैड ऑटोनॉमी को हम नहीं देंगे, कोई भी चीज़ होंगी आप हमें अधिकार नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप प्रिंसली स्टेट्स हो, आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सटेंशन भले ही क्यों ना साइन करें, पर हम आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देंगे जिसकी वजह से आपको क्या होगा माय फ्रेंड्स के आपको इंडिया की वो चीज़ लॉज ऐसे कोई भी एप्लीकेबल हम आप पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला जो कि या अपोजिशन करते रहे, बट बाद में क्या हुआ हम देखेंगे। तो इसमें फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, मैं फ्रेंड्स साफ साफ मना कर दिया, तो ये देने से कि हम आयरन क्लैड ऑटोनॉमी नहीं देंगे कश्मीर को, बट ड्यू टू इफोर्ट ऑफ गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर उस टाइम नेहरू जी के गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर से, और राजा हरि सिंह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और जो कि राजा थे कश्मीर के, तो वहाँ पर वो दीवान थे, समझ रहे हो कि गोपाल सिंह अयंगर के एफोर्ट से वो क्या हुआ माय फ्रेंड्स कि आर्टिकल 306 ए जिसे बोला गया कि आर्टिकल 306 वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया हमारे, तो बाद में वो क्या बना, आर्टिकल 370 बना। तो बट ये टेम्पोरेरी था, है ना, ये टेम्पोरेरी क्यों था, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि ये परमानेंट रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ ऐसी वहाँ पर दी नहीं थी कश्मीर को, तो हम कौन सी चीज़ ऐसी दी नहीं गई थी कश्मीर को, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये गोपाल स्वामी अयंगर के एफोर्ट से आर्टिकल 306 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, तो बाद में वो आर्टिकल 370 हुआ, और फिर हमें ये टेम्पोरेरी नहीं कहा, ये आर्टिकल 370 को हमने इसे परमानेंट नहीं करा, इसे हमने टेम्पोरेरी रहने दिया, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि आगे परमानेंट होगा या नहीं होगा, इसे हम कभी भी आर्टिकल 370 कश्मीर पर से हटा सकते थे, है ना, तो इसीलिए हमने ये टेम्पोरेरी किया, हमने इसे परमानेंट नहीं किया। तो माय फ्रेंड्स के आर्टिकल 317 क्या बोलता है माय फ्रेंड्स के आर्टिकल 317 सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस, ये जितने भी चार चीज़ें आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है माय फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 370 में क्लियरली मेंशन है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इन चारों चीज़ों पर भारत का अधिकार नहीं रहेगा, इन चारों चीज़ों पर भारत लॉज नहीं बनाएगा कश्मीर के लिए। अगर कश्मीर के डिफेंस पर भारत लॉ नहीं बनाएगा, कश्मीर के फॉरेन अफेयर्स पर इंडिया लॉ नहीं बनाएगा, फाइनेंस पर इंडिया लॉ नहीं बनाएगा, और कम्युनिकेशन पर भी इंडिया लॉ नहीं बनाएगा, ये आर्टिकल 370 में क्लियरली मेंशन हो गया था। तो यहाँ से तो ये चीज़ थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ये आयरन क्लैड ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते थे, साफ साफ मना कर दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देने में। तो फिर आर्टिकल 317 में जो है तो चार चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई थी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये चारों चीज़ों पर भारत लॉ नहीं बनाएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर था, ये आर्टिकल 370 में बनाया गया था माय फ्रेंड्स। तो अगर अब तो पार्ट 6 इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 होता है माय फ्रेंड्स, यहाँ पर वो कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ रहे हो कि यहाँ पर पार्ट 6 में बोला गया है कि सभी स्टेट्स के लिए ये लॉज बनाना जरूरी है, लॉज मेंटेन करना जरूरी है, इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन दिस लॉज टू ईच एंड एवरी स्टेट्स इन इंडिया, बट यहाँ पर कश्मीर एक्सेप्ट कश्मीर वहाँ पर बोला गया है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो एक जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉ नहीं बनाए, पार्ट 6 के जितने भी लॉज है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं बनाए गए थे। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जितने भी लॉज, जितने भी आर्टिकल्स है माय फ्रेंड्स जो कि स्टेट्स के लिए, इंडियन स्टेट्स के लिए बनाए गए हैं, वो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है, ये आर्टिकल 370 के थ्रू ही कहा गया था। आर्टिकल 370 के थ्रू ये कहा गया था माय फ्रेंड्स के जितने भी लॉज बनेंगे, जितने भी लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर कहा गया था। तो गोपाल स्वामी अयंगर यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके वजह से ही आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ और स्पेशल स्टेटस मिल पाया जम्मू एंड कश्मीर को। तो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं यहाँ पर गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि कैबिनेट मंत्री थे नेहरू जी के गवर्नमेंट में, और दीवान भी रह चुके थे राजा हरि सिंह के, जो कि राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। आई होप आपको समझ गया होगा कि पार्ट 6 विच इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द आर्टिकल 370 अंडर द आर्टिकल 370, समझ रहे हो। नाउ अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लिस्ट क्या होता है माय फ्रेंड्स के, अब उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लिस्ट के पहले आने के पहले माय फ्रेंड्स, तो बाद में
अब यहाँ पर क्या हो गया, शेख अब्दुल्ला रुके ही नहीं, वो करते रहे, वो करते रहे अपना विरोध, वो करते रहे, वो इंटरेस्ट दिखाते रहे कश्मीर में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। पर वहाँ पर उन्हें क्या हुआ, तो इनके उनके एफर्ट्स के बाद नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट हुआ, जो कि नेहरू जी का और अब्दुल्ला का एग्रीमेंट हुआ, कि वो हुआ जुलाई 1952 में, इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ। तो इस एग्रीमेंट में उन्हें भी रेसिड्यूरी पावर्स दी नहीं गई, यहाँ पर इस एग्रीमेंट में भी उन्हें रेसिड्यूरी पावर्स दी नहीं गई। यहाँ पर भी जम्मू एंड कश्मीर को रेसिड्यूरी